अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फाइनली आज हमारी मशीन लग चुकी है एक कम से कम 2-3-4 हफ़्तों के बाद, और हमारी स्पिनर भी हो चुकी है ठीक। और आज हमारे घर में एक पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है माशाल्लाह से। कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए थे और धोना मेरे लिए अज़ाब बन गया था, क्योंकि मशीन स्पिनर के बग़ैर मेरे दिल को ये मंजूर नहीं था कि मैं कपड़े धोऊं। और टाइम हो चुका है अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा, 6 बज चुके हैं और 6:15 हमारी शायद या 7:15 लाइट चली जाएगी। और हमारा काम काफ़ी पड़ा हुआ है और माशाल्लाह से सारे कपड़े मैंने उतार के धोने के लिए बाहर रख दिए हैं। और बस ये बेडशीट रह गई, इसको मैं 1-2 दिन तक दिन के टाइम धोऊंगी, क्योंकि अभी बाहर अंधेरा हो चुका है। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारे घर में आज लाइट नहीं है। कमरे में लाइट है, जहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ वहाँ पे लाइट जा चुकी है। और जा चुकी क्या, अल्लाह ही की तरफ से जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात ख़ास जो है कि हमारा एक काम सीधा होता है और दूसरा साथ उल्टा पहले ही हो चुका होता है, सीधा होने से पहले ही माशाल्लाह से। अभी हाँ बाहर रखो, अंदर क्यों ला रही हो। अभी हाँ अभी लेके आइए सर्फ। और हमारे कपड़े अभी काफ़ी माशाल्लाह से पड़े हुए हैं। और उम्मीद है कि मैंने कहा कि औखा सौखा कोट भारी लइए, तो इसलिए फिर मैंने मशीन को लगाया। और हमारा पहले इसमें आपको बता रही थी काम पहले ख़राब हो चुका होता है एक। अगर हमारी स्पिनर ठीक हुई है तो माशाल्लाह से हमारे सारे बल्ब बाहर के जल चुके हैं। और हफीज़ को मैं रोज़ कहती हूँ और आगे से मुझे यही जवाब देते हैं कि कोई नहीं, आप बाहर की करना, अंदर कमरे में बैठना होता है। तो बाहर तो वैसे भी हम लाइट बंद करके ही सोते हैं, लेकिन आज मुझे मुश्किल हो रही है। देखिए मैंने मोबाइल की टॉर्च से मैं कपड़े धो रही हूँ। और सबसे ख़ास बात मैं आपके कल कह रही थी कि मैं आपको एक बात बताऊंगी, और बात वो ये है कि इंसान छोटे में बहुत हरकतें करता है, बहुत सी गलतियां करता है, बहुत कुछ सीखता भी है। और लेकिन बचपन जो होता है वो सबसे प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तब फ़िक्र नहीं होती कुछ भी, हर चीज़ की परेशानी ख़त्म हुई भी होती है। जैसे इंसान जवान हो जाता है, शादी में आ जाता है, तब परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं और ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है। अभी हाँ को अभी भूख लग चुकी है और वो कह रही है मैंने एक चीज़ लेनी है। और काफ़ी देर के बाद, आज काफ़ी अरसे के बाद अभी हाँ चीज़ मांग रही है। और मैंने कहा जाओ ले आओ, क्योंकि अभी हमारा खाना भी आज नहीं पका। और हमारे हमसाए इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको अपनी खाने पकाने के लिए जो आलू और मेथी, मैं आ रही हूँ बाहर, चल ज़रा। आलू और मेथी हम लाए थे कल, और वो मैंने उनको बनाने के लिए दी है कि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो आप प्लीज़ इसको काटते मेहरबानी होगी। वो बड़ी अच्छी हैं इनकी, हमारे साथ वाली बाजी जो है, और वो हमारा सब्ज़ी हमारी बना रही हैं। और ऊपर से सबसे ख़ास बात, हमारी गैस ख़त्म हो चुकी है। और मुझे कभी बैठ के अकेले में हंसी भी आती होती है कि एक काम सीधा होता है और दूसरा उल्टा हो जाता है। तो कोई मसला नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और हाँ मैं बताने लगी थी आपको कि जब मैं छोटी थी मेरे में 2 बातें थीं। एक थी मैं ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, और दूसरा कि मैं शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती। और ज़िद्दी इतनी थी कि मेरी अम्मी के बाद जब मेरी खाला है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने मुझे संभाला, पाला पोसा और यहाँ तक इस काबिल किया। और जब वो मुझे सुबह, हम 5 बजे सपारा पढ़ने जाते थे, सर्दियों के दिनों में हम दोपहर को 3 बजे जाते थे। और हमारा मदरसा इतना दूर होता था, काफ़ी दूर होता था हमारा मदरसा, कि हमें 10 मिनट हमें लगते थे पैदल चलते हुए, इतना दूर हमारा मदरसा था। और हम जब सुबह फजर के टाइम मैं और मेरी कज़न जाते थे, और मेरी खाला ने पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे उठाना, उन्होंने उठा के जाना, मैंने फिर लेट जाना, उन्होंने उठा के जाना, मैंने फिर लेट जाना। तो मैंने कहना अच्छा उठ गई मैं, तुसी चलो बाहर चलो, मैं आ गई। जब उन्होंने बाहर जाना मैंने फिर लेट जाना। तो बड़ी मुश्किल से उनका, वो मेरी कज़न बेचारी, वो शुरू से माशाल्लाह से एक्टिव थी इस चीज़ में, उठने के मामले में ख़ास करके। तो रेडी हो जाती थी और मैं बस उसको भी लेट करवाती थी। और जब मेरी खाला मुझे कहती चलो जाओ निकलो, अब टाइम हो चुका है काफ़ी, सपारा पकड़ो, तो हमने बाहर चले जाना। जब घर से बाहर जाना तो मैंने आगे जाके किसी की सीढ़ियों पे बैठ जाना, मैंने ज़िद में बैठ जाना कि मैं आगे ही नहीं जाना, मैं इत्थों नहीं अगे जाना, मैं पढ़ने नहीं जाना। तो वो कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि अब बच्चे इस तरह नहीं कर सकते, अब तो माएँ पीछे चली जाती डंडा लेके। तब तो मेरी खाला जो थी वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं था। तो
फिर वो मेरी कज़न ने मेरी मिन्नतें करनी, चलो चलें चलो चलें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, तू कल ली जा। तो फिर उसने बेचारी ने इतनी दूर से पैदल चल के घर आना, आके फिर आंटी को बताना, आंटी ने फिर मेरे पीछे जाना और मुझे वहाँ से कभी डांटना, कभी प्यार से छोड़ के आना। और जब उन्होंने कहना हुन ठीक है ना, हुन तू चली जाएंगी ना, मैंने कहा हाँ हुन तुसी जाओ घर, मैं चली जाऊँगी। तो जब उन्होंने मुझे पता चलना कि घर की तरफ चली गई हैं, मैंने थोड़ा सा आगे जाके फिर बैठ जाना कि मैं नहीं जाना। वो इसी चक्कर में यहाँ तक के हम लेट हो जाते थे और मेरी वजह से वो मेरी कज़न को मार पड़ती थी वहाँ पे। और सबसे ख़ास बात कि मुझे ख़ुद मार पड़ती थी। और जब बाजी मुझे मारती थी तो वो हमारी बाजी हमें मारती नहीं थी, वो मेरा कान पकड़ती थी। और कान पकड़ के जब एक दिन उन्होंने मेरा इतने ज़ोर से कान पकड़ा कि मेरे कान में ज़ख़म हो गया उनके नाखून से। तो मैंने आके आंटी को कहा मैं इस वजह से नहीं जाती थी। आंटी कहती क्यों? मैंने कहा वेख बाजी ने मेरे कान च नो मार दिता। तो वो मेरी आंटी कहने लगी हाय अल्लाह, ये वाकई सही कह रही थी। उनको क्या पता कि जानबूझ के मैं ज़िद करती थी। तो फिर उसके बाद वो खुद गई मेरे साथ, उन्होंने उनको कहा कि आप इसको मारा ना करें, इसकी अम्मी नहीं है तो हम तो इसको खुद नहीं मारते, डांटते नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का तब पता नहीं था कि माँओं के बाद ये एहसास वाला प्यार जो होता है वो किसी को नसीब होता है। और मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। बाहर पड़ा हुआ लाइट। और मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। और अल्लाह अल्लाह करके फाइनली बाजी ने मैंने कभी 10 दिन ना जाना, कभी फिर मेरी खाला ने बाजी की मिन्नतें करके मुझे वापस छोड़ के आना। और बाजी हमारी अब तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। मदरसा बड़ा अच्छा चलाया उन्होंने, बहुत बड़ी वो आलिम थी। वो यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों तक वो तकरीर के लिए उनको बुलाते थे। और हमारे गांव में से वाहिद वो बाजी थी जो बाहर के मुल्क तक जाती थी तकरीर के लिए। इतनी वो मतलब ज़्यादा ख़ुद को उन्होंने बढ़ा लिया था कुरान के इल्म के बारे में। और फाइनली फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कुरान पाक पढ़ा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस तरह मैंने पढ़ा आज तक मेरे बच्चों ने वैसा नहीं पढ़ा। क्योंकि पहले हम दूसरे घर में थे, वहाँ पे ये जाते थे पढ़ने, फिर हम इधर आ गए, फिर वो चेंज कर लिया। हर तरफ की ज़ुबान, हर तरफ की सपारे वाली बाजियाँ चेंज होती हैं, उनका पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है। तो मैंने अपने बचपन में कुरान पाक के लिए मार खाई है बाजी से। और अब वो मार जो है वो याद आती है तो कहते हैं ठीक है, क्योंकि अब बच्चे जो हैं कुरान पाक की तरफ जाते ही नहीं हैं। मैंने अक्सर बच्चे देखे उन्होंने शुरू से पढ़ा ही नहीं है कुरान पाक के लिए। वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम होता है लेकिन कुरान पाक के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए कि मैंने जब पढ़ा तो तब मेरी खाला ने बड़ी खुशी उनको हुई कि चलो इसने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि मैं कितनी ज़िद्दी थी, मैं कितनी ढीठ थी। अब बताने का मकसद यही होता है कि कभी कभी इंसान बैठता है और सोचता है कि कभी हम भी बचपन में थे, हमारा भी बचपन था, हम भी इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। तो अब याद आता है तो दिल करता है कि वापस उसी बचपन में चलें, लेकिन मजबूरियाँ इतनी हैं, वक्त इतना गुजर चुका है कि वो बचपन के बाद कई बचपन आके हमारे हाथों से निकल चुके हैं। तो इसलिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ज़िंदगी को मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बड़ी ज़िंदा दिल हैं। मतलब मुझे 2-3 लोगों ने कहा, वैसे अपने तो नहीं खैर कहते, बाहर से ही कहा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ख़ुद को अभी भी ज़िंदा दिल ही मानती हूँ। क्योंकि जितनी परेशानियाँ अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी हैं, मैं ख़ुद को ये नहीं कहूँगी किसी के सामने कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी है। बस यही मेरी दिल की दुआ है कि सब मेरे लिए हिम्मत की दुआ किया करे। बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को संभालने की और हिम्मत की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। और ज़िंदगी के हर मामले में इंसान अपने आप को कभी बेबस महसूस करता है, कभी खुश, कभी हर तरह के हालात आते हैं ज़िंदगी में। और अब मैं बताने का मकसद ये है कि इतनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अपनी ज़िंदगी से बढ़ के सब कुछ देख लिया। और जो मेरी तरह इस तरह सपारा पढ़ने में ढीठ था, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताए कि हाँ उनको भी मार पड़ी है सपारे की वजह से। स्कूल की वजह से तो अक्सर पड़ती है ना। वो मैं आपको स्कूल का वाक़या कल बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद हमने कभी छुट्टी नहीं की थी। इसलिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, वरना इसमें शेयर करने वाली कोई चीज़ है नहीं है। पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ।